या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कूष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। अर्थात मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। नवरात्र के चतुर्थ दिन यानी कि चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन उपासक का मन अनाहत चक्र में उपस्थित रहता है, इसलिए इस दिन बेहद साफ और पवित्र मन से माँ कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा और आराधना करनी चाहिए। माँ कूष्मांडा को लेकर यह प्रबल मान्यता है कि इनकी पूजा से भक्तों के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। माँ कूष्मांडा का स्वभाव बहुत ही निर्मल होता है। निर्मल मन से की गई अति अल्प सेवा यानी थोड़ी सी सेवा और भक्ति से माँ कूष्मांडा प्रसन्न हो जाती हैं। माता कूष्मांडा की उपासना मनुष्यों को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करने वाली है। माँ का मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। माँ की पूजा आप हरे रंग के वस्त्र पहन के करें तो अधिक शुभ होगा। संभव है तो हरे रंग का आसन में विराजमान होकर माँ की पूजा करें, इससे आपके समस्त दुख दूर होते हैं। माँ कूष्मांडा को किस चीज का भोग लगाए तो माता को इस दिन मालपुए का प्रसाद चढ़ाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही आज के दिन कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन व वस्त्र भेंट करने से धन की वृद्धि होती है। नवरात्रि के इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा करें, माता कूष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग का आसन का प्रयोग करें और अगर संभव है तो हरे रंग के वस्त्रों को पहन के माता की पूजा करें। माँ कूष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल धूप गंध भोग चढ़ाएं। माँ कूष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता के अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। माता का सरलतम मंत्र यह है ओम कूष्मांडाय नमः। देवी कूष्मांडा की उपासना इस मंत्र के उच्चारण से की जाती है। ऐं ह्रीं देव्यै नमः। कूष्मांडा देवी को सफेद कुम्हड़े यानी समूचे पेठे के फल की बलि दें। इसके बाद देवी को दही और हलवे का भोग लगाएं। ब्रह्मांड को कुम्हड़े के समान माना जाता है और जो बीज से खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। अगर आपको साबुत कुम्हड़ा न मिल पाए तो आप माँ को पेठे का भोग भी लगा सकते हैं। कूष्मांडा शब्द दो शब्दों यानी कुसुम और अंड शब्द से बना है। कुसुम का मतलब है फूलों के समान हंसी और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपने फूलों सी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कूष्मा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आद्य शक्ति के रूप में जाना जाता है। कूष्मांडा माता का रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इनको अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, फल, पुष्प, अमृत, कलश, चक्र, गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धि को देने वाली जप की माला है। कूष्मांडा माता का वाहन सिंह है। कूष्मांडा माँ सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो उन्हें माँ कूष्मांडा की पूजा से लाभ होता है। माँ कूष्मांडा की कथा अब हम कहेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था,
तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त करवा देती हैं। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इन देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। पूजन का मंत्र इस प्रकार भी है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुप्तमेव दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। इसी के साथ भक्तों बोलिए जय माता दी। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। नमः शिवाय। धन्यवाद।